रुद्राक्ष का जल पीने से क्या बीमारी ठीक होती है? शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से क्या अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं? भगवान शंकर को मूंग चढ़ाने से क्या विवाह हो जाता है? अशोक सुंदरी का स्मरण करने से क्या कार्य सिद्ध हो जाता है? मैं कहता हूं तुम कहीं पर भी चले जाना, जितने लोग दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनके घर में जाकर एक बार पूछना कि इनने 2 साल कथा सुनी, 2 साल में कुछ तो बाबा ने इनके घर में पूर्ति करी होगी, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो करा होगा, तब इनका दिल इस कथा में पहुंचा, तब इनका मन इस कथा में पहुंचा। इंदौर नगर के निवासी हो और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से आए हैं। मेरे को मालूम पड़ा था किसी के माध्यम से कि जीतू जी पटवारी द्वारा आसपास के बहुत सारे गार्डन बुक करे गए और आप लोगों को पंडाल में नहीं सोने दिया, सबके लिए व्यवस्था गार्डनों में अलग अलग भवनों में करी गई और सबकी भोजन व्यवस्था हुई। कितनी व्यवस्था शिव शिव कर रहा है। कोई आपसे पूछे तो और मेरी जीजियां तो इतनी चतुर हो गई आज के जमाने में, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया, जरा सा भी कोई व्यक्ति अगर बेकार लाइन लिखता है, कमेंट्स करता है, फेसबुक या यूट्यूब पे डालता है, पढ़ा लिखा आदमी जिसने शिव पुराण को जिंदगी में एक बार सुना है, वो तुरंत उसी समय पर उसको कमेंट्स करके लिख ही देता है कि ये बता दे कि तेरे पिता की तू ओरिजिनल औलाद है, पूछ लेता है। और मेरा निवेदन, करवत निवेदन है, जो लोग शिव महापुराण को ठिठोली करते हैं या शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहते हैं या शंकर भगवान की कथा को अपशब्द कहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार शिव महापुराण की कथा को पूरी पढ़ना। शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसका एक एक संवाद पढ़ो, शिवरात्रि पूजन का पढ़ो, विशुभ योग का पढ़ो, मूंग का पढ़ो, अरहर के दाल क्यों चढ़ाई जाती है, अरहर की दाल की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, उसका एक एक वृत्तांत अपने जीवन में उतारो, एक एक चीज। मेरे राम जी के जीवन में जब जब तकलीफ आई, विवाह करने जा रहे हैं, धनुष तोड़ना है तो भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते, जनकपुरी गए तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे, वन में जा रहे हैं तो शिवलिंग का निर्माण कर रहे, सीता जी चली गई तो भी शिवलिंग का निर्माण कर रहे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। अच्छे से अच्छा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, महात्मा, जोगी, ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे एक साधारण से साधारण भी व्यक्ति होगा, चाहे वो सियोर वाला महाराज क्यों ना हो, चाहे कहीं का मठाधीश पीठाधीश क्यों ना हो, कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी। सियोर वाला महाराज कोई अलग से टपका थोड़ी ना है कि भोगेगा नहीं। या तुम और हम या कोई संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तो पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये अभी आपके सामने जब कथा चालू हो रही थी तो बंजारा समाज के लोग आए थे। कौन से समाज? बंजारा समाज।
और ये बंजारा समाज पहले के समय में अपनी टोली को लेकर चलती थी। थोड़ा भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा अपना कुछ करतब दिखाया और चल दिया। आज बंजारा समाज के लोगों ने अगर व्यासपीठ का सम्मान करा है तो ये निश्चित है, भैया कह रहे थे बंजारा समाज के कि हमारी बंजारा समाज के लोग कभी कथा स्मरण करने नहीं जाते थे, पर शंकर जी का गुणगान इतना करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं। हमारी पूरी बंजारा समाज आज आनंद में, और ये बंजारा समाज साधारण नहीं है जो सम्मान करने आई है। मैं पूरे विश्व की बंजारा समाज को कहता हूं, तुम्हारा नाम है बंजारा, मतलब भगवान के चरणों में बन जा, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरा, थोड़ा सही जरा सही भगवान के चरणों में जाकर बैठ जा। भाऊ भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ा है हमारा रास्ता, अविरल, और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। रघु दर्जी एक हाथ में बेलपत्र, एक हाथ में जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ा रहा है। पास में आकर एक व्यक्ति रहने लगा, उसको मालूम पड़ा कि ये रघु दर्जी शंकर जी की पूजन करता है, सावन महीने में शिव जी को कावड़ चढ़ाने जाता है, जल चढ़ाने जाता है। ये रघु दर्जी जल चढ़ा, जो जलने वाले होते हैं ना, जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, वो आपकी पूजा से, आपकी सेवा से, आपकी चाकरी से, आपके स्मरण से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये संतुष्ट नहीं हो सकते। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि एक बार हम कुबेरेश्वर धाम आए थे और कुबेरेश्वर धाम आए और हमने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा कि बाबा मेरी बेटी की शादी कर देना। शंकर जी ने शादी नहीं की। पत्र देखिए, और शिव जी ने शादी नहीं करी। बड़े दुखी हुए। एक महीना हुआ, उसकी पड़ोसन ने कहा पत्र है इसमें, आप ढूंढना, थोड़ा समय लग जाएगा, पत्र बहुत सारे हैं, ढूंढिएगा। पड़ोसन ने कहा तुम सीहोर गई थी, एक महीना हो गया कुबेरेश्वर धाम गए हुए, तुम्हारी लड़की की शादी तो हुई नहीं। उसने कहा, इसका मन उतर गया, मुंह उतर गया। शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाती थी। स्कीम नंबर 71 की ये कोई पत्र है। उसने शिव जी से विनती करी कि लोग कह रहे हैं कि एक महीना हो गया अभी तक तेरी लड़की की शादी नहीं हुई। शंकर भगवान ने कृपा करी, बेटी की शादी भले पक्की नहीं हुई, पर बेटी का जॉब मुंबई के एक कंपनी में लग गया, जिसमें 7.5 लाख रुपए का पैकेज। इस पत्र में लिखा, बेटी जिसने लिखा है वो अगर बैठी हो तो खड़ी हो जाना और हाथी लगाना। 7.5 लाख रुपए का पैकेज का उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद बेटी ने अपनी माँ से कहा चलो कुबेरेश्वर बाबा को अपन धोख लगाया है, प्रणाम किया है। बेटी और माँ दोनों कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करने गई और बाबा से कहा, बाबा शादी तो नहीं हुई पर नौकरी अच्छी हो। ये के आई। 1.5 महीने बाद बेटी की शादी पक्की हो गई। जो लड़का मिला उसका 12 लाख रुपए पैकेज का छोड़ा। फाइल अगर मोटी है
तो इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है। भगवान के भरोसे पर रहोगे ना तो भगवान ने चाहते तो विवाह पहले हो जाता, पर 12 लाख रुपए पैकेज का छोरा नहीं मिलता। जब इसकी कीमत बढ़ी तो लड़का भी कीमत वाला मिला। जब इसकी कीमत देवाधिदेव महादेव ने बढ़ा दी तो स्वयं कीमत उसकी बढ़ी। आपका अगर कोई काम नहीं होता, आपने जो मांगा 3 महीने में नहीं हुआ, 4 महीने में नहीं हुआ, 5 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, तो पीछा क्यों छोड़े? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। पीछा मत छोड़ दो, पीछा नहीं छोड़ दो। जाते रहो उसके दरवाजे। लोटा उठाया, जल चढ़ाने। 3 महीना नहीं देखना हमको, 4 महीना नहीं देखना हमको, 6 महीना नहीं देखना। हमें तो बस केवल उसके मंदिर पे जाना है, उसको सामने हाजिरी बजा कर आना है, उसको अपना चेहरा दिखा कर आना है। बहुत रोज जाओ उसकी गली में, कभी तो निगाह उठाकर देखेगा। जाओ उसके पास। रघु दर्जी के पास में एक व्यक्ति आकर रहने लगा और उसने सोचा कि ये काम करता हूं, ये जो सिलाई करता है ना, इसके पास में जो मशीन है, इसके पास में जो सुई है, इसके पास में जो धागा है, इसके पास में जो कैंची है, इसका सारा सामान उठा के मैं फेंक देता हूं। देखूं इसका देवाधिदेव महादेव कहां से लाकर देता है। परीक्षा लेने वाले परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे। हम तो सोचते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा ले रहा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ले रहा है। चिंता नहीं करना अपने। परीक्षा ली, दर्जी गया था मंदिर शंकर भगवान की आराधना करने। ये प्रवेश कर गया इसके घर में। घर में से इसका जो थोड़ा बोरा सामान था सब ले जाके इसने कहीं पटक दिया। रघु वापिस आया मंदिर से, और रघु जब मंदिर से आया उसने सामान देखा तो सामान नहीं था। ढूंढ रहा, सामग्री को ढूंढ रहा। मेरी कैंची कहाँ चली गई, सुई कहाँ चली गई। मैं लोगों के कपड़े सिलता था, थोड़ा सामान सिलाई मशीन आदि जो भी सामान होगा वो गया। ढूंढ खूब ढूंढा, नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया। एक बेलपत्र एक हाथ में जल लेकर शंकर जी के पास चला गया। आज थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी माताओं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ तुम्हारे घर के लोगों को दिखे कि नहीं दिखे वो पता नहीं, पर शंकर जी को जल चढ़ाते समय जो रोज शिव को जल चढ़ाता है, जो रोज शंकर भगवान का गुणगान करता है, जो रोज शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसका चेहरा जब उतरता है ना, दुनिया को दिखे कि नहीं दिखे पर उसको दिख जाता है। वो देखता। रघु दर्जी हाथ में बेलपत्र और एक हाथ में जल है, शिव जी को चढ़ा रहा है, चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए पर उनको दिख गया। वो दिख रहा। कई लोग कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि
शंकर भगवान का शिवलिंग में शंकर भगवान है, भगवान विराजमान है। अगर शिवलिंग में भगवान विराजमान है तो इनके हाथ कहाँ है, इनके पांव कहाँ है, इनका मुंह कहाँ है, इनका चेहरा कहाँ है? अगर शिवलिंग में भगवान है तो इनका चेहरा कहाँ है, इनका मुख कहाँ है, इनके चरण कहाँ है? मेरी जीजियों और मेरे भाई, जितने लोग कथा में बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। ये मेरा विश्वास कहता है 2-3 महीने जब तुम दिल से शंकर की आराधना करते हो तो एक दिन जब तुम जल चढ़ा रहे होगे तो भगवान उसी शिवलिंग में अपने चेहरे का पूरा दर्शन करा के मानेगा, दिखा देगा कि मैं हूं इसी जिसमें तू जल चढ़ा रहा। और ऐसा केवल एक हम अकेले नहीं मिलेंगे, प्रदीप मिश्रा अकेला नहीं मिलेगा या संत महात्मा अकेला नहीं मिलेगा, इसमें के आप भी ऐसे होंगे। और आपको भी अभिषेक करते हुए, पार्थिव बनाते हुए, पूजन करते हुए या मंदिर में जल चढ़ाते समय कभी आपने दिल से अगर शंकर भगवान को देखा होगा, तुम्हारे दिल में जो स्वरूप होगा शिवलिंग में, वो स्वरूप तुमको एक न एक दिन जरूर दिखेगा, सामने जरूर दिखेगा, नजर आए। और आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनने कई बार भगवान का ऐसा दर्शन करा होगा, ऐसे स्वरूप का दर्शन करा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी की आंखें दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के अधर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी की जटा दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है शंकर जी के पास में पार्वती जी दिख। वो तुम्हारे दिल में शिव भर गया, तुम्हारे चित्त में शंकर आ गया, तुम्हारी वृत्ति में शिव समा गया, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है, तुम्हें क्या कर सकता, हर एक कंकर में शंकर समाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ना तो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना वहां पर मूर्ति है, पर वहां का कंकर शंकर है। तुमने जो जल चढ़ा, और अभी कल 31 तारीख को जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं सीवन नदी के सीहोर से 11 किलोमीटर पर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। मेरी बहनें, मेरी माताएं सब तैयारी कर रही हैं कावड़ में वहां पहुंचने की। मेरा विश्वास कहता है तुम 2 हाथ से तो जल चढ़ाओगे कुबेर भंडारी को, वो 1000 हाथ से भरकर भेज देगा कुबेर भंडारी। तुम तो केवल 4 घंटा दोगे, सुबह 10 बजे आओगे ना, 2-3 बजे घर चले जाओगे वापस, पर वो 4 घंटे में तुम्हें कितना दे देगा वो जान सकता। तुम 1 लोटा पानी मंदिर में जाकर चढ़ाती हो, वो कितना दे रहा है। कोरोना महामारी के समय पर कितने महीने दुकान बंद रही, कितने महीने व्यापार बंद रहा, कितने महीने काम धंधा बंद रहा, पर तुम उस समय पर शिव महापुराण की कथा में इतनी रम गई थी कि तुम्हारे घर का गुजारा बिना कमाए वो करते जा रहा था और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पा रहा। गवर्नमेंट नौकरी करने वालों की तो तनख्वाह आ रही थी, पर जिसके पास में नौकरी नहीं थी, जो ठेला चढ़ाता है, जो सब्जियां बेचता है, जो इधर उधर जाता है, नौकरी करता है, कुछ बेचकर अपनी जिंदगी जीता है, उसका गुजारा करा तो करा किसने? किसी दूसरे ने नहीं करा, वो देवाधिदेव महादेव आया करने के, कोई दूसरा नहीं आ सकता। और मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको सिखाया कि रोटी कमाते कैसे हैं, जीवन जीते कैसे हैं और जीवन में आगे बढ़ते कैसे। एक बात कहें, कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे यहां पर आता है, तुम उसको रोटी खिला देते हो, खिलाते हो? अरे बोलो तो जम के खिला देते हो। किसी ने कहा ये बहुत धर्मात्मा है, इसके यहां जब भी कोई भूखा व्यक्ति आता है ना तो ये रोटी खिला देता है। किसी भूखे को रोटी देने से ज्यादा धर्म लगता है उसको रोटी कमाने का तरीका सिखाने में। रोटी तुम कितने दिन दोगे? 15 दिन, 20 दिन।
उसको जिंदगी निकालना है तो भूखे व्यक्ति को रोटी दो मना नहीं है, परंतु उसको रोटी कमाने का तरीका भी सीखा। शिव महापुराण ने, शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा, इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो, कर्म प्रधान है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर बेकार नहीं। वो दर्जी रघु शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, चेहरा उतरा हुआ था। जो पास में आकर रह रहा था, जिसने इसका सामान चुराया था, ले जाकर छुपा दिया था, वो खुश हो रहा था। ये चेहरा उतरा हुआ शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ा रहा। महाराज फिर गया घर। दूसरा दिन फिर सामान ढूंढा, नहीं मिला। आज पत्नी ने कहा रघु से, सुनो, मैं जो महिलाओं के कपड़े सिलती हूं ना, दर्जी की पत्नी चोली बना देती है, लहंगा सिल देती है, कुछ साड़ी होंगी उसमें कुछ तुरपाई कर देती थी। सुनो, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ में शंकर जी के मंदिर चलूं। पति खुश हो गया, अच्छा पत्नी को ले गया, इनने कुंडी लगाई, दरवाजा लगाया। पड़ोसी को मालूम पड़ा कि पत्नी भी सिलाई करती है, अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाकर घर में गुजारा कर रही है। जैसे ही पत्नी भी गई शिव मंदिर, इतनी देर में तो पड़ोसी अंदर प्रवेश कर गया और अंदर जाकर उसने पत्नी का जो डब्बा था छोटा सा, जिसमें सुई रखती थी, सामान रखती थी, गिट्टी रखती थी, धागा रखती थी, वो थोड़ा सा सामान वो भी ले जाकर छुपा दिया। बहुत अब पत्नी वापिस आई, सामान देखा नहीं था। पति से कहा मैं सामान रख कर गई थी। पति बोला मेरा भी सामान रखा था, वो भी ना जाने कहां चले गया। पत्नी कहती है बताओ, एक तो देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने गए, शंकर जी के मंदिर गए, शंकर जी का दर्शन करने गए, ऊपर से हमारा ये सामान अलग चले गया। ये केवल दर्जी की पत्नी नहीं कह रही है, ये केवल रघु की पत्नी नहीं कह रही है। कई बार हमारे साथ भी ये शब्द आ जाता है, हम तो अच्छा काम करने गए थे, भगवान हमारे को उल्टा काम हो गया। बताओ, मैं तो कथा सुनने गई थी, हमारी चैन चली गई। भगवान, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो मेरी चप्पल चली गई। बताओ, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। हम ये करने आए थे और हमारे साथ में ये हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए आए थे और हमको ठोकर लगकर गिर गए। हम तो ऐसा काम हो गया। ये केवल रघु दर्जी की धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ये हमारी भी सोच है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर जाते हैं, जब भगवान के सहारे पर जाते हैं, तो फिर आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पत्नी आंखों में आंसू भरकर रो रही है, पत्नी की आंख में जल भरा हुआ, पत्नी की आंख में जल भराए और रो रही है, बिलाप कर रही है। पति ने समझाया जाने दे, अगर कोई वस्तु चली गई है दूसरी आएगी, क्यों चिंता करते हो? फिर निवेदन करूंगा,
चोरी करने वाला व्यक्ति कितनी भी चेन चुरा लिया, कितने मंगलसूत्र चुरा लिए, 50-50, 80-80 हजार की चेन चुरा चुरा के उसने ढेर लगा लिया। फिर भी आज तक भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चली गई वो 2-4 महीना रोई कोसा, रोई कोसा, पर बाद में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद तो उसने मेहनत करी, और मेहनत कर कर बूंद 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 बचा के फिर लिया, फिर पहने, फिर से ठानी बन गई। चोटा चोटा की चोटा ही रिया। इसलिए सुन लो री चोटी हो चोटो। तुमसे नहीं किया। यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी कि ये भगवान कृष्ण को मार देगी। पहचानी थी? कितना सुंदर रूप रख के आई थी पूतना। देवलोक की अप्सराएं फीकी पड़ गई थी इसके सामने, जब झामर झुमका लटका के गई थी। यशोदा जी देखते सी बोली कितनी सुंदर है, और उसने कहा लाला को दे दो। यशोदा जी बोली ले बेन। भगवान कृष्ण समझे कि मेरी मैया की बेन तो मेरी मौसी, उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी, क्या मतलब? वो तो समझे मासी, उनको क्या मालूम था कि फांसी। जब यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी तो चोटी उनके तुम पहचानोगा? अरे बोलो तो जम के, कहां, कैसे, कब? तुम तो बेटी कथा सुने हैं इतनी देर में। तो इनके तो पहचानना बड़ा कठिन है। चोर चोर ही रहेगा, और जिसका चले गया वो वापिस मेहनत कर कर बूंद बूंद भर कर फिर तैयारी कर। पति ने कहा, रघु ने कहा, तुम दुखी क्यों होती हो? ले गया ना ले जाना, कहीं खो गया ना खो जाना। वो है एक है ना, वो पत्नी बोली, रघु की धर्म पत्नी बोली, वो है हम मानते हैं, पर अगर था तो फिर गया कहां? कहां गया भगवान? फिर उसने बचाया क्यों नहीं? रघु ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, शिव मंदिर चलो। अब पत्नी के पास में भी सामान नहीं था, पति के पास भी सामान नहीं था। जब कोई काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं हो, तो तुम एक धंधा चालू कर लो। कौन सा? भगवान शंकर का कोई मंदिर ढूंढ लो, बिना पैसे के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसको निहारते रहो, उसके सामने मंदिर में अपना समय थोड़ा सा निकालना प्रारंभ करो। धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ध्यान लगा लेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे गरीब मेरे बाबा तेरी नौकरी। जब तक कोई धंधा नहीं, जब तक कोई नौकरी नहीं, जब तक कोई सर्विस नहीं, तब तक एक नौकरी, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जब तक नौकरी नहीं, जब तक सर्विस नहीं, जब तक धंधा नहीं, तब एक काम है हमारे पास में। कोई तुमसे कि तुम्हारी नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, मिलेगी।
मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कोई कमी है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना भी कुछ गम नहीं। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ध्यान देना, कोई पूछे कहीं काम धंधा है कहाँ? मंदिर में, शिव के द्वार, शंकर की कथा, भगवान का भजन, आस्था चैनल पर कथा आती है, कथा सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खाने को देगा? कि सियोर वाला महाराज आएगा? वो तो के चले जाए व्यासपीठ पे कि तुम तो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। एक बात, इंदौर मेरे गुरु का घर है। आज मेरे गुरु के घर में बैठकर एक बात दिल की कहना चाहूंगा। जब मेरे गुरु के यहाँ में गुरु दीक्षा लेने आया था तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन, पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं। एक समय भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती थी। पिता चने का ठेला लगाते थे। गुड़ का धंधा करा पिताजी ने, पानी गिर गया, गुड़ पूरा गीला हो गया, पानी में बह गया। 10 रुपए में लाए तो मालूम पड़े 2 रुपए मिले। उस समय पर हमारे छावनी में मंदिर हुआ करता था, हनुमान जी का, शंकर जी का। गरीब थे तो शादी के निमंत्रण भी नहीं आते थे। कुछ खाने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मंदिर चले जाते। छोटे छोटे चड्डा पहना, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चले जाते, झाड़ू पोछा लगाते, चना चिरौंजी कोई देकर जाता, पेड़ा कोई देकर जाता, नारियल फोड़ता उसकी चिटक देकर जाता, वो इकट्ठी कर लेते इतनी सारी। शाम को 5-6 बजे वापिस घर पर आते, घर पर आके सारे भाई बहन बैठकर खा लेते। हमको लगता है उसके मंदिर की चाकरी करी थी तो आज ये शिव महापुराण की कथा में। और पूछ लेना सीहोर में आकर, छावनी में हनुमान जी के मंदिर पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा छोटे छोटे थे, चड्डा पहनकर नीले कलर का मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते थे। उसकी चाकरी, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले उसका गम नहीं है। पर एक ना एक दिन तो वो हाथ पकड़ता जरूर है। थोड़ा जी आपसे भी कहूंगा, आपके बच्चों से भी कहूंगा, नवयुवक बेटे बेटियों से कहूंगा, दिल से पढ़ाई करना, रोना मत, हिम्मत मत हारना। हिम्मत कर कर आज बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुमने ये पूजन गलत करा दी, तुमने ये अभिषेक गलत करा दिया, तुम्हारा लड़का 10 फेल हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया। वो कहते रहे, एक हिम्मत है कि मेरा महादेव मेरे साथ बैठा हुआ है। वो संग है ना तो दुनिया का कोई गम नहीं मुझे। आग लगे बस्ती में और महाराज आराम से लगे, बस्ती में आग लगे, अपन को मस्ती में रहो, उसका आनंद है। कहा करना उससे जिंदगी। जब दुख की घड़ी थी किसी ने साथ नहीं दिया,
सुख की घड़ी आई तो सब कहते हमारा मासी का छोरा है, पंडित प्रदीप मिश्रा हमारा छोरा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा काका जी का छोरा है। तो जब पढ़ने का समय था, विद्या के लिए पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तब दोस्तों की किताब लेकर पढ़ता था। तब काका ने, काकी ने, दादा ने, दादी ने, रिश्ते ने, कुटुंब ने, कबीले कहाँ चले गया था। उस समय पर भी शंकर था और इस समय पर भी शंकर है। कंकर को शंकर मानकर पूजन करते रहना, देगा। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना ये लाइन तुम्हें बोलना है। हम शंकर के मंदिर जाते रहेंगे, जिंदगी भर जाएंगे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले मिले ना मिले, पर एक खुशी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसके दरवाजे की चाकरी में पीछे मत हटो। कोई कहे तुम्हारे पास में भी काम धंधा नहीं है, नहीं है। दो मित्र, मल्लुक का एक दोस्त, मल्लुक कभी भगवान को मानता ही नहीं, कभी शंकर को नहीं माने, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ना भगवान को माने। वो तो सब जो मंदिर जाए उनकी भी टांग खींचे, जो जल चढ़ाने जाए उनकी भी टांग खींचे। एक दोस्त मंदिर जा रहा था, मल्लुक ने कह दिया कहाँ जा रहा है? मंदिर। दिन भर 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता, कथा में बैठा रहता है, क्या भगवान खाने को देगा? देगा। ऐसो को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, देगा। अरे हाथ पैर हिलाओगे, काम करोगे, कहीं नौकरी वोकरी करोगे तो घर चलेगा। कथा में बैठने से घर नहीं चलेगा, ना मंदिर में पड़े रहने से, और ना बेलपत्री पे शहद लगा के चिपकाने से काम नहीं चलेगा। लोग कहेंगे, जैसा मल्लुक कहता था दोस्त से, तो दोस्त कहता नहीं है, मेरे तो सब चलेगा, तू चिंता मत कर, सब होगा। तो उसने कहा अगर तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? देगा, भगवान खाने को देगा। तो उसने कहा अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो क्या तेरा भगवान दे देगा? उसने कहा बैठ जा, दे देगा, जा। हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मत हिला, जा। वो मल्लुक इतना चतुर था, दोस्त से कहा अगर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो दोस्त तो बोला मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा, बस जब। और वो मल्लुक गया, जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा जंगल में नीचे रहूंगा और कोई खाना दे गया तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया, परीक्षा लेने के लिए पीपल के पेड़ पे चढ़ा। पीपल के पेड़ पे चढ़ा तो एक व्यक्ति गाय चराने के लिए आया था। गाय चराने वाला साथ में आया तो 2-4 रोटी, कांदा, अचार सब लाया, बंधा हुआ था कपड़े में। उसने सोचा गाय यहीं पे तो चराना और यहीं गाय चराना है, तो एक काम करता हूँ, ये रोटी ऊपर रख देता हूँ, कोई नीचे खा जाएगा। तो इसने रोटी का कपड़ा बंधाया पेड़ पे टांग दिया। मल्लुक ने सोचा वाह रे गजब कर दिया भोलेनाथ, तो ऊपर ही रोटी दे दी, गजब, ऊपर रोटी। इसने कहा कि वो कह रहा था कि हाथ पैर भी मत हिलाओ, भगवान खिला कर जाए। इन्हें ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया। इसने सोचा मन तो बैठे तो मत खा, देखें इसका भगवान कैसे खिला। इतनी देर में 4-6 डाकू आ गए। डाकू आए, पेड़ के नीचे रुके, आराम करा, सोए। जैसे ही लेटे इतने में से एक बोला सरदार सरदार, भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो तो शरीर जरा देखो, रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। इनने रोटी उतारी, खोली, खाने वाले थे। इतने में दूसरा डाकू बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, अपन खाएंगे और ये पकड़ लेंगे। जरूर इसने रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी और अपन पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा पुलिस वाले को नीचे उतारो।
उतारो नीचे। अब इसको नीचे उतारा मलुक को, और नीचे उतार कर सरदार क्या करें तो क्या पेड़ से बांध दो। उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार ने कहा हमको बेवकूफ समझता है, नींद की गोली मिली हुई रोटी हमें खिलाकर पकड़ना चाहता था। रुक जा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिलाओ। मलुक के मैं नहीं खाऊंगा। सरदार ये रोटी नहीं खाया। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी। मार मार के खिलाया। आखिरी में रस्सी खोल दी। ये घर गया। जाते समय बीच रास्ते में मित्र मिला। मित्र ने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था? मलुक बोले तेरा भोलेनाथ नी खाओ तो मारता था, नी खाओ तो मारता। मलुक नहीं रहे, मलुक दास बन गए। और उन्होंने एक लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसने लिख दिया कुछ करो ना करो, पेट भरने की जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है। जन्म दिया तो माता के स्तनों में दूध दिया। मरेगा, परिवार वाले कफन और लकड़ी नहीं देंगे तो वो देगा। कोरोना महामारी में सब अपने घर में सो रहे थे, रिश्तेदार मरे थे, कौन सा तुम कंधा देने चले गए थे? अग्नि भी वो दे रहा था, कफन भी वो दे रहा था, लकड़ी भी वो दे रहा था, जलाने भी वही गया था, कोई दूसरा नहीं। जो हॉस्पिटलों में सर्विस कर रहे थे, जो थाने में खड़े होकर नौकरी कर रहे थे, जो पोछा झाड़ू लगा रहे थे, सारी दुनिया को कोरोना सता रहा था। पुलिसकर्मी हो चाहे स्वीपर हो, लगे अपने काम में। क्या इनके पास कोरोना नहीं आ रहा था? पर हॉस्पिटल में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। लोग कहते हैं ये हरिजन थे, हम कहते हरिजन नहीं, हरि ही जनकर सामने प्रकट हो गया था काम करने का। हरि ही सामने, परमात्मा स्वयं सम्मुख में। झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, स्वीपर जो काम कर रहे हैं, लोग इनको देखकर कहते हैं इनसे नहीं, इनको नहीं छूना, इनको नहीं छूना। वो तुम्हारे घर के बुजुर्गों को ले जाकर वेंटिलेटर से उतार रहे, आईसीयू में ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, मर गए तो शमशान ले जा रहे, आगी दे रहे, कंधा दे रहे, और तुम्हारे औलादों को फोन लगा के कह रहे कि तुम्हारे दादाजी मर गए, आ जाओ। तो फोन पे कह रहे हमें अंतिम संस्कार का दर्शन करा देना। कौन कर रहा? करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था, कोई दूसरा नहीं। इनके रूप में आकर वो खड़ा हो गया, इनके रूप में। किस भाव से वो आता, किस रूप में वो आता? रघु नाम के दर्जी ने कहा अपनी पत्नी से, तू घबरा मती, तू चल मंदिर। तो क्या काम धंधा तो कुछ बचा ही नहीं है। तो पत्नी बोलती काम धंधा नहीं बचा, पति कहता है एक धंधा नया चालू कर लेते हैं। कौन सा? बस शंकर मंदिर में जाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, शिव जी का गुणगान करेंगे, कभी तो कृपा करेगा। और पूरा 1 महीना बीत गया मंदिर जाते 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 जाते। जिसने इसका डब्बा जिस हाथ से चुराया था, उसके हाथ में धीरे धीरे एक रोग होने लगा। छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले पड़े, फूटने लगे, फिर छाले पड़े, फिर फूटने लगे। वो हाथ लेकर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारे वेदों को दिखा लिया, सारी दवाइयां ले ली, सारा आयुर्वेद होम्योपैथिक जितनी जितनी दवाइयां होती सब कर लिया गुरुदेव, औषधि पर औषधि ले ली, पर मेरा हाथ सही नहीं हो रहा गुरुजी, मेरे हाथ में क्या हो गया? गुरुजी ने कहा ये बता, किसी शंकर के भक्त का दिल तो नहीं दुखाया था? तो किसी दूसरे का दिल दुखा देता ना तो तुझे रोग नहीं होता। पर शंकर का अगर कोई भगत हो, उसकी आंख में अगर आंसू ला दिए तो तेरी जिंदगी फूट फूट कर देता। कोई
शिव के भगत का तूने कोई आहित तो नहीं कर दिया? शंकर के भगत को रुलाया तो नहीं है? शंकर के भक्त की आंख में आंसू तो नहीं दिए हैं? इतने में रोता हुआ बोला, गुरुदेव, एक शंकर का भगत है रघु, उसके यहाँ का सिलाई का सामान मैंने उठाकर छुपा दिया था। गुरुजी बोलते हैं, कोई दवाई नहीं लगेगी, एक दवाई लगेगी। तो वो सामान शंकर जी के मंदिर में रखकर आ जा, जिस मंदिर में वो पति पत्नी दोनों जाते हैं। सिलाई का सामान ले जाकर शिव मंदिर में ले जाकर रख दिया। रखा, पत्नी ने पति से कहा, सही में आपने कहा था मंदिर चलाकर भगवान के यहाँ की नौकरी कर, वो सब वापस दे देगा, वो वापस कर देगा। और इसके यहाँ की नौकरी करते करते अपना सामान मिल गया। जब इन्होंने सामान उठाया ना, वो पड़ोसी आकर चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपशब्द कर, मैंने बहुत गालियां दिए, मैं नहीं जानता था कि शंकर का भगत है, मैं तो जानता था बस केवल दर्जी है। किसी पर उंगली उठा देना, आक्षेप कर देना, अपशब्द कह देना, ताने बोल देना, गालियां दे देना, आड़ा टेढ़ा बोल देना, तुम बोल तो लोगे, उसके बाद जब भुगतना पड़ता है तब परमात्मा भी के सामने जाकर कहोगे मैंने कौन सी गलती करी। भगवान के गलती कौन सी करी थी वो तो समय बता। क्या मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करते चलो, जितना बन सके खूब अच्छा करो, जितना बन सके अपने हाथों से अच्छा करो, बाद में देखा जाएगा। वो बाद में देखेंगे जो होगा। इतनी संख्या में आप लोग आए हो कि इंदौर के इतिहास की पहली कथा होगी। इतनी संख्या में आप लोग आए, सारे टेंट के पर्दे खोल दिए गए हैं और पीछे तक लोग खड़े हैं। बैठने की जगह भी नहीं, खड़े रहने की भी जगह नहीं। बिल्डिंगों की हालत मैं कहूंगा तुम्हारे कैमरे से जरा आस्था चैनल वाले क्लोज कर कर जरा गाड़ियां और बिल्डिंगें जरा दिखाना जरूर कि कहाँ हालत किस जगह पर बोले। और मेरा विश्वास है आज मेरा सनातन धर्म इंदौर का जाग चुका है। इनको जगा दिया शिव ने। और विश्वास मानकर चलना, जो शंकर का हो गया तो शंकर उसको कभी छोड़ते नहीं है। मेरा देवाधिदेव महादेव जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तुम शिव के हो गए हो, जीवन के सारे सुख दुख शंकर के हो गए। शिव फिर कहूँ शिव की शरण में आ जा, हो शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में।
शिव के शरण में आजा हो, शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में हो, एक बार आजा आजा, भोले के शरण में, एक बार आजा आजा, भोले के शरण में। आस्था वालों से निवेदन है, पूरी पब्लिक का कवर कर कर सबको दिखाने का प्रयास करें कि कितना जन समुदाय, पूरा इंदौर का जनमानस समुद्र आज इस पावन ग्राउंड में आज शिव की हाजिरी। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है, गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवारे से हो, नीचे बैठ जाओ अपने सामने से, ऐसे भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। हर हर महादेव। संत और फकीर सब है शिव के शरण में, संत और फकीर सब है शिव के शरण में, शरण में, शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में, संत और फकीर सब है
शिव की शरण में। हाँ मेरे और गरीब सब है शिव के शरण में। हाँ मेरे और गरीब सब है शिव की शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यान धरण में। एक बार आ जा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शंभो हर हर महादेव। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं भोले के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं भोले की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव के शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव के शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं हो, दुख दूर होते हैं सियानी शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण महादेव है। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण। श्रावण का महीना शिव महापुराण की कथा, शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है। पंडाल में बैठकर
जो टीवी के सामने हैं टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, बाबा से विनय करेंगे शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु भूतनाथ महाकाल बाबा कुबेरेश्वर महादेव, हमारे जीवन के सारे कष्ट दुख तो दूर कर दे। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। रघु दर्जी के यहाँ पर सामान भी आ गया, शिव का दर्शन भी हो गया, भगवान शंकर का दर्शन भी हो गया। ये कृपा शिव की। नैनों में आंसू अगर उसने दिए हैं तो पोंछेगा वो। जैसे लक्ष्य सेवा संस्था और खेड़ापति सरकार समिति, भरत जी पटवारी, जीतू जी पटवारी और ये सब जो आयोजन अरेंज करे हैं, इतनी बारिश में सावन महीने में कोई कार्यक्रम कराना इतने बड़े स्केल पर कठिन काम है, पर शिव की कृपा से हुआ। कहीं करुणा भगवान ने करी और साथ में यहाँ का जो प्रशासन है इंदौर का, उनको भी कलेक्टर महोदय मनीष सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने, और कमिश्नर साहब जिन्होंने बहुत बहुत, एसपी साहब, टीआई सर, एसडीएम सर जो भी हैं, स्वास्थ्य विभाग, इन लोगों ने कितना कितना अरेंज करा, कितनी व्यवस्था। कल मैं आशीष को कह रहा था कि भरत भैया पटवारी को धन्यवाद देना कि उन्होंने, उनकी टीम ने जो ये वर्क करा, कितने दिन पहले से सारी तैयारियां करते 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 7 दिन कहाँ निकल गए, आज 7वां दिन हो जाएगा, कहाँ मालूम पड़ता है। शिव की कृपा से हम लोगों ने, ये शिव कृपा, यही शंकर कृपा। कथा कर रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर शिव की प्राप्ति जरूर होती है। अगर दुख नहीं कट रहा है, मंदिर भी जा रहे हो,
जल भी चढ़ा रहे हो तो घबराना मती, जाते रहना। महाराज वो कहते हैं ना, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उसके दरवाजे पर जाकर विनती करते रहे। खाली न जाता कोई। शिव महापुराण का नियम है, जैसे कुबेरेश्वर धाम का नियम है, जो आया है वो 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस आता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, भले आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, 3 महीने में बाबा कृपा करता जरूर है, ये निश्चित है।